ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है इंटरफेरेंस से। क्या दिया गया है हमें, आई मैक्स और आई मीन का हमें रेशियो दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, I1 डिवाइड बाई I2 निकालना है। I1 और I2 का रेशियो पता करना है। तो हमें इसके लिए कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो दो फार्मूला यहाँ पे होता है, क्या, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन इक्वल टू होता है A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर। वैसे ही I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू होता है A1 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले का हम यूज करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करते हैं। इसका यूज करके हम A1 डिवाइड बाई A2 निकालेंगे। तो क्या दिया गया है, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन 25 डिवाइड बाई 1, ये हमको दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको रख सकते हैं इसके बराबर, A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 1। ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 डिवाइड 1। ठीक, अब क्या कर सकते हैं कि इतने पार्ट को ऊपर में प्लस कर दे और नीचे में माइनस कर दे, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, ये प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। अगर इस साइड ऐसा करते हैं लेफ्ट में, तो यही चीज हमें राइट में भी करना पड़ेगा। 5 प्लस 1 5 माइनस 1, ऐसा किया जा सकता है। अगर लेफ्ट में ही कर रहे हैं तो राइट में भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ये और ये तो गया, और इसमें क्या होगा, ये और ये चला जाएगा, बचेगा क्या, 2A1 डिवाइड बाई 2A2। तो ये बचेगा 6 डिवाइड बाई 4। यहाँ से होगा ये A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो हम इसको लिख सकते हैं I1 डिवाइड बाई I2 यहाँ से इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन। बोला गया है कि एक स्टार है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है और इस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। ये अर्थ की ओर इतने स्पीड से भाई आ रहा है, तो हमें चेंज इन वेवलेंथ बताना है कि अर्थ में जो रिसीव होगा, अर्थ में जो हमें दिखाई देगा तो कितना चेंज के साथ दिखाएगा, चेंज इन वेवलेंथ यानी कि डेल लेमडा दिखाना है। तो ये कितना होता है, v डिवाइड बाई सी लेमडा के बराबर होता है। तो यहाँ पे v दिया है क्या, हाँ v दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻3। c कितना होता है 3 इंटू 10⁻8। लेमडा कितना दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा डेल लेमडा इक्वल टू, ये 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा फिर, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, इसके 3 जीरो, तो ये कर सकते हैं 10⁻3 माइनस 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये 2 और ये 5 मिला के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2.5। 10 की पावर ये होगा -2, ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। इसी को लिख सकते हैं 0.025 एंगस्ट्रॉम। तो चेंज इन वेवलेंथ होगा इतना, तो ये हो गया आपका आंसर, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक इंजन है, एक ट्रेन है, वो इस डायरेक्शन में इस रेलवे ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है। ये पॉइंट बोल दिया है बी। अब इस पॉइंट पे वो क्या करता है, हॉर्न बजाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे जो आदमी है उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसका वैल्यू क्या होगा। रियल फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 640 हर्ट्ज, लेकिन यहाँ वाले को क्या सुनाई देगा। यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दे दिया है, बी से सी के बीच की दूरी दे दी गई है, ए से सी के बीच की दूरी दे दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी दे दिया गया है। अब हमें पता लगाना है। तो हो क्या रहा है, ये ट्रेन है, ये ऑब्जर्वर है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो ट्रेन है वो ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, पास में आ रहा है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, रियल वाला v माइनस प्लस माइनस v ऑब्जर्वर, v प्लस माइनस v सोर्स, ये होता था। अब देखिए कि ये और ये कहीं ना कहीं पास आ रहे हैं। पास आता है तो क्या करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, मोशन किसका हो रहा है, ऑब्जर्वर का या ट्रेन का, ट्रेन का। ऑब्जर्वर का कोई मोशन नहीं हो रहा है तो इसको हम हटा सकते हैं। अब देखिए दोनों पास आ रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के कहीं ना कहीं पास आते जा रहा है। यहाँ पे था, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि जो सोर्स है ऑब्जर्वर के पास आते जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आएगा माइनस। जब भी पास आता है तो हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। लेकिन vs क्या है, vs होता है दोनों के बीच का मोशन। ये जो इस डायरेक्शन में इसका मोशन हमें दिखाई देगा वो वाला यहाँ पे vs होता है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इस डायरेक्शन में इसका स्पीड दिया है, लेकिन हमें काम किसका है, इस डायरेक्शन में इसके स्पीड का। अगर मैं इस डायरेक्शन में इसके स्पीड को v डेश एस बोलूं तो इस डायरेक्शन में इसका स्पीड होगा v डेश एस कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए वी माइनस वी डेश एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वी डेश एस कॉस थीटा निकाल लेते हैं। वी डेश एस कॉस थीटा, तो वी डेश एस कितना है, 120। अब क्या दिया गया है, किलोमीटर पर आवर दिया गया है। हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो इस चीज को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 डिवाइड बाई 18 से। पहला चीज, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 300 है, 400 है, तो ये वाला हमारा निकल जाएगा 500। अब कॉस थीटा कितना होना चाहिए, ये बेस वाला 300 डिवाइड बाई ये 500, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 500। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 125 डिवाइड बाई 18 और इसको 3 डिवाइड बाई 5, 2 2 0 0 कट गया। तो यहां से 5 से 5 भी कट गया, 3 से 18 6 बार में, और ये 6 से 120 ये कट जाएगा आपका 20 बार में। तो ये आपका आ गया ये वाला पार्ट 20। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ एपियर इक्वल टू एफ कितना दिया गया है, यहाँ पे एल लिखा है, वही है अपना एफ 640 हो गया। वी कितना है 340 डिवाइड बाई वी फिर से 340 माइनस ये अपना आ गया 20। तो ये हो जाएगा 640 340 डिवाइड बाई 320।
तो ये 0 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका 32 से 2 बार में, तो ये 20, ये 34, तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 6। इतना आएगा आपका आंसर एफ ए पीरियड।